एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दो दिल एक जान मौली शादी के 1 साल बाद मयंक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाना चाहती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मयंक से सच्ची मोहब्बत करती थी और जो सच्चे आशिक होते हैं वो अपने साथी का साथ बीच राहों में कभी नहीं छोड़ते बल्कि उसे मझधार से बाहर निकालते हैं। मौली और मयंक का प्रेम विवाह हुआ था, वो भी कितने पापड़ बेलने के बाद। दरअसल मयंक अपनी माँ का इकलौता बेटा था जो आवारागर्दी करने में अपना कीमती वक्त गंवा देता था। 25 साल का बाका नौजवान दिन भर इधर उधर भटक कर अपनी माँ के कमाए पैसे को हवा में उड़ा देता था और इसलिए मौली के माता पिता मौली की शादी मयंक से नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मौली को बहुत समझाया कि मयंक जैसे निठल्ले आवारा किस्म के लड़के से शादी मत कर, पर मौली पर तो मयंक के प्यार का भूत सवार था। उठते जागते बस एक ही नाम था मौली के होठों पर, वो मयंक था। पता नहीं कैसा जादू किया था मयंक ने कि मौली उसके बिना किसी और के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी। पर शादी के 1 साल बाद ही सारा का सारा प्यार उड़न छू हो गया। जब प्यार की हवा शांत हो गई, ख्वाबों का शहजादा अब तकलीफों का राजा बन रहा था। मौली को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि एक दिन उसका यह प्यार पागलपन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। जिस प्यार को पाने के लिए वो अपने माता पिता से बगावत कर बैठी थी, आज उसी प्यार को छोड़कर उड़ जाना चाहती थी। पर प्यार की डोर इतनी भी नाजुक नहीं थी कि वो सब कुछ छोड़कर चली जाए। बात आज से 3 साल पहले की है, जब मौली MBA की पढ़ाई लखनऊ से कर रही थी। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली मौली ज़िंदगी में बहुत मस्त मौला इंसान थी। होठों पर हंसी और चेहरे पर खुशी की रेखा किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। इन्हीं दिनों मौली को कॉलेज आते जाते हर रोज़ एक शख्स बाइक से पीछा किया करता था। जैसे ही वो अपने हॉस्टल से कॉलेज जाने के लिए निकलती, उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़ा मयंक पर पड़ता था, जो रोज़ सुबह मौली के हॉस्टल के सामने मौली के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठा रहता था। और जैसे ही मौली कॉलेज के लिए निकलती, वैसे ही उसके पीछे पीछे कॉलेज तक जाता था। और शाम को जब मौली कॉलेज से बाहर निकलती, तब मयंक मौली का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता। फिर उसके पीछे पीछे हॉस्टल तक आता और उसे दूर से छोड़कर वो अपने घर चला जाता था। यह सिलसिला उसका रोज का हो गया था। शुरू में मौली मयंक को इग्नोर किया करती थी, पर कहते हैं ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती। ठीक ऐसा ही हुआ मयंक के साथ। काफ़ी दिनों से मयंक को ऐसा करते देख मौली भी उसकी तरफ थोड़ी थोड़ी आकर्षित होने लगी थी। अब तो हालत ऐसी थी कि रातों को नींद में भी मौली को मयंक ही दिखने लगा था। हर बार उसका ध्यान मयंक पर आकर रुक जाया करती थी। अब तो मौली को पढ़ाई लिखाई में भी दिल नहीं लगता था। उसका मन एक ही काम करने का करता था, मयंक के प्रेम में खुद को सराबोर करना। पर अभी तक तो प्रेम का प्रकाष्ठा मिली ही नहीं थी। ये तो सिर्फ आंखों ही आंखों में सीमित था और दिल में प्यास थी एक दूसरे से मिलने की। पर यह पहल ना ही मयंक कर रहा था और ना ही मौली कर रही थी। इसी बीच मयंक कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया और इस कारण वो 2-4 दिन मौली की राहों में इंतज़ार करते नहीं दिखा। मौली मयंक को
न देखकर काफ़ी परेशान हो गई। आखिर क्या हुआ होगा मयंक को जो 3-4 दिनों से वो आ नहीं रहा है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी तरह के कई सवाल उसके रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उसकी बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, पर कोई ऐसा नहीं था जो मयंक की खबर उसे दे सके। इसलिए उसे इंतजार ही करना था उसके आने का। मौली का इंतजार आखिरकार 5वें दिन खत्म हुआ, जब मयंक उसी अंदाज में मौली की राहों में खड़ा दिखा। मौली के मुरझाए चेहरे पर फिर से खुशी की लहर दौड़ उठी। वो आज अपने आप को रोक नहीं पाई और जाकर मयंक से अपने प्यार का इजहार कर दी। मौली के दिल में खामोशी से मयंक ने अपने प्यार के लिए जगह बना लिया था। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सुबह की शुरुआत अब एक दूसरे के प्यार भरे मैसेज से शुरू होती और रात की नींद की झपकी दोनों के प्यार भरी बातों पर खत्म होती थी। मयंक के प्रेम ने मौली को ऐसा घेरा कि उसे मयंक के कुछ नहीं करने पर भी कोई ऐतराज नहीं था। दरअसल मयंक के पापा बहुत सालों पहले ही उसे और उसकी माँ बिमला जी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बिमला जी पेशे से अंग्रेजी की प्रोफेसर थी और अपने इकलौते बेटे को बड़े नाजों से पाला था। इसलिए मयंक कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा। बिमला जी ने मयंक को आगे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की, पर मयंक का पढ़ाई में कभी दिल ही नहीं लगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भटकता रहता था। जब बिमला जी को मयंक और मौली के प्रेम का पता चला तो बहुत खुश हुई, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से मौली का प्यार उसे जिम्मेदारियों का एहसास करा जाए और वो अपने आने वाले कल को मौली के साथ मिलकर उज्जवल बना ले। इसी सोच के साथ बिमला जी ने मयंक और मौली की शादी का रिश्ता लेकर मौली के घर जाती है उसके मम्मी पापा से मिलने। पर मौली के पिता किशन जी और माँ सुधा जी इस शादी से इनकार कर देते हैं। वो किसी भी हालत में एक नेठल्ले कामचोर लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि बिमला जी ने मयंक के जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं की। हर संभव कोशिश की, चाहे वो पढ़ाई करवाने के मामले में या कोई बिजनेस खोलकर देने के मामले में हो, पर वो हार गई अपने बेटे के आलसीपन, कामचोरी की आदत से। आज तक मयंक ने जो किया उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही किया। ये सब जानते बुझते हुए भी बिमला जी एक कोशिश करना चाहती थी मौली से उसकी शादी करवा के, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और समय रहते जिंदगी में आगे बढ़ जाए। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बने, पर शायद मयंक ये खुशी अपनी माँ को देना ही नहीं चाहता था। इसलिए तो कभी उसे पैसे की कोई कदर नहीं की। खैर, मौली के घर से बिमला जी निराश लौट आई, पर उनका दिल कहता था कि मौली जरूर अपने माता पिता को इस शादी के लिए मना लेगी, और हुआ भी वही। मौली अपनी जिद पर अड़ी रही। उसे शादी करनी है तो सिर्फ मयंक से, वरना आजीवन कुंवारी रहेगी। ऐसी बात किसी भी माता पिता को सोचने पर मजबूर कर ही देती है, और वही हुआ जो मौली चाहती थी। कुछ दिनों बाद मौली और मयंक की शादी हो जाती है। मौली और मयंक बेहद खुश थे अपनी प्यार भरी जिंदगी में। पर प्यार भरी जिंदगी कुछ ही दिनों के लिए अच्छी लगती है। जब प्यार से हटकर जिंदगी ज़रूरत पर आकर रुकती है, तब पता चलता है जिंदगी की हकीकत। यही सब अब मौली को भी दिखना शुरू हो गया था।
जब हर एक छोटी चीज़ के लिए मौली को मयंक के सामने हाथ फैलाना पड़ता था और हर बार ये सुनने को मिलता था कि माँ से मांग कर देता हूँ। उस वक्त मौली को समझ में आया कि एक निठल्ला आदमी सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए अच्छा होता है, ना कि पूरी ज़िंदगी हम सफ़र बनने के लिए। प्यार से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। आज सही मायने में मौली को मयंक की असली पहचान हुई थी, पर सच्ची मोहब्बत की थी तो निभानी तो पड़ेगी। यही सोचकर मौली ने बिमला जी के सपोर्ट से एक कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान मयंक को खोल कर दी और उसके सामने शर्त रखी कि यदि वो अपने जीवन में सच्ची मोहब्बत की है मौली से तो खुद को एक काबिल इंसान साबित करके दिखाए। शुरू में मयंक के लिए ये दुकान संभालना बहुत कठिन लग रहा था, पर मौली के प्यार और सपोर्ट से वो खुद को साबित करने में सफल हो गया। आज उसकी मेहनत और लगन ने उसे कामयाब बना दिया और इन सब का क्रेडिट सिर्फ मौली को जाता है। अगर मौली मयंक को छोड़कर चली जाती तो मयंक ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो वहीं का वहीं रहता जहाँ से मौली ने उसे उठाया था, अपने प्यार और सपोर्ट से। सच कहा है लोगों ने, शादी वो लड्डू है जो अच्छे को बदल देती है, चाहे वो प्रेम विवाह ही क्यों ना हो। 10 सालों बाद जब मौली पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने प्रेम पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो प्रेम ही था जिसने मयंक को एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक जिम्मेदार पिता और एक कामयाब इंसान बनाया था। प्रिय दोस्तों, सच कहते हैं लोग कि प्यार इंसान को अंधा बना देती है, तभी तो सामने वाले को उसकी बुराई नहीं दिख पाती और दिखता है तो सिर्फ उसके प्रेम का झूठा आडंबर, जिसके जाल में फंसकर कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पर जब प्यार का भूत उतरता है तब उसके आंखों पर चढ़ा प्रेम का चश्मा भी उतर जाता है। अगर सच में प्रेम से पेट पल जाता तो किसी को भी कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और लोग निकम्मे हो जाते, पर ऐसा नहीं होता। प्रेम को भी पालने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए कभी भी अपने प्रेम पर अंधा विश्वास मत कीजिए और अगर विश्वास हो तो उसे पूरी शिद्दत से निभाएं, जैसा मौली ने निभाया था अपने प्रेम के साथ।